हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी यानी जो भी एग्ज़ाम है रेलवे से संबंधित, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 2/11/2018 ग्रुप डी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्म दिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है। किस कृमि के कारण फलीपांव होता है? तो फाइलेरिया कृमि के कारण फलीपांव होता है। अगला है, वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में किस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था। बताइए कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान को। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर नहीं आए तो मत लाइक कीजिए। आप देखिए कि इसमें आप हो सकता है कि एक क्वेश्चन करने से आपके परीक्षा में आने वाला होगा आपके समझ से, तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं तो लाइक मत कीजिए। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहा बनाता है? तो सुहाय गुण कौन बनाता है? तो संपीड़ता। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 10। ठीक है। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं। 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं, और जिनका कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 15 ओम। किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो वायु प्रतिरोध के कारण। अगला है, 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है। 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु के संवेग कितना होगा? तो संवेग यानी p बराबर क्या होता है? m/v। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 केजी मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। 1 किलोवाट आवर कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻⁶ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 19(1) या क बोल सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो 6वें आवर्त में 32 तत्व है। दोस्तों, मैं एक आवर्त सारणी का वीडियो अपलोड किया हूं और आगे भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम। कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तो पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम दोनों को। ठीक है। किनके द्वारा सन 1793 के भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और हाँ, जितने भी गवर्नर जनरल है, वायसराय है, इसका भी एक वीडियो आने वाला है जल्द ही। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो परिमाण और दिशा जिसमें शामिल हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, संवेग। ठीक है, बल। मिल्खा सिंह के पुत्र जीवा मिल्खा सिंह किस खेल से सब जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से।
कौन सा ऊतक युग में संवहनी मंडल कौन सा ऊतक युग में संवहनी मंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अगला है अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बेस रेट। ठीक है, बेस रेट एक फिक्स होता है कि मतलब जैसे मान लो SBI का बेस रेट है 4, तब 4%, तो एक 3% पर ये मतलब ब्याज आपको नहीं दे सकता है, ऋण नहीं दे सकता है, लोन नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं इसे, NaHCO3 है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो घनत्व के। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब कौन है? तो गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो जयदेव। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो गुजरात में। और गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी। बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस समय गुजरात के गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल माध्यमों को दूसरे रूप में क्या कहा जाता है? तो तृतीय माध्यम। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है? तो आधे भरे p ऑर्बिटल्स के अतिरिक्त स्थिरता। नेक्स्ट देखिए RRB ग्रुप D 2/11/2018 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। प्राचीन संस्कृत क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टध्यायी। ठीक है, सॉरी, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। अगला है वर्ष 2016 में रिलीज फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जीवनी पर आधारित है? तो श्री निवास रामानुजन। ठीक है, और ये क्या है? मैथ के मतलब इनको मैथ गणित में इनको गणित में क्या मिलता, कौन सा? तो इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? तो गणित दिवस। ठीक है, अगला है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और सातवें दोनों समूह में कौन सा गुण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो परमाणु आकार। जब वाष्पीकृत कार्बन एक निष्क्रिय गैस के वातावरण में घनीभूत हो तो क्या बनाता है? तो फ्लोरीन। ठीक है, किस चतुष्फलक में संभावित फलकों की संख्या बिना उन्हें पलटे हुए कितनी होती है? तो 2। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूती से किस बल का द्वारा जुड़े होते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो 3 मई को। बिटकॉइन, DASH, एथेरियम, मोनोरो, लाइट कॉइन और जेड कैश जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को क्या नाम दिया जाता है? इनिशियल
क्वाइन ऑफेरी। कितना वास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो उस समय क्या ऑक्सीजन नहीं था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस। ठीक है। और हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है? पंजाब में कौन व्यवस्था हुआ था? तो महलवाड़ी व्यवस्था। अगला है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु क्रमांक। किस संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है? तो शूलचर्मी इकाइनोडर्मेटा। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 6। मध्य प्रदेश में 10। पुरातन एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार वाला अधिनियम कब बना था? तो 1969 को। प्रतिस्थापन करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो प्रतियोगिता अधिनियम। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु वेग क्या होता है? शून्य त्वरण होता है। श्री शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे बालेवाड़ी स्टेडियम भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो पुणे में। एशियाई खेल के दिल्ली में पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1951 में। क्लोरो एल्किली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो क्लोरो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, कौन से तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? तो फ्रेंशियम। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। तांबा की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो 1.69 × 10⁻⁸ मीटर। अगला है, कौन सी गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, अगला है, भारत में प्रधानमंत्री रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। हृदय चक्र क्या है? तो हृदय के संकोचन और स्थिरीकरण का एक चक्र है। भारत के कौन से राज्य ने शहरी गरीबों को कम लागत वाले भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। SI इकाई जूल सेकेंड है, क्या है? तो शक्ति की मात्रक है। किसने इजारदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ये 8 क्लास में पढ़ना है बिहार बोर्ड में। ठीक है। नेक्स्ट है, इलावेनिल कंडासामी कौन है? तो कवि, लेखक और कार्यकर्ता है। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है? तो क्वथनांक। नेक्स्ट देखते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस समीकरण पर लागू होता है? तो CO+ में H2। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसमें दाब प्रति इकाई क्या होता है? कम हो जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका, एग्रीकल्चर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफोबिक। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री में है? तो 8।
प्रोटॉन में कितने धनात्मक आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान किसके लिए, मतलब जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, बताइए कि किसने की थी? तो कैलाश सत्यार्थी। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन। भारत में कितने सुरक्षित क्षेत्र है? तो 3। 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका मतलब प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है। द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंची। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 × 5H2O। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदार की गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कौन सी पहल की गई? तो जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है पीसीए बैंकों के वित्तीय स्थिति की उपयुक्त बनाए रखने के लिए प्रयक्षी उपकरण का प्रारूप क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं होती हैं? तो 7। हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं कितनी? हवा में ध्वनि तरंगें कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है? तो कौन सा है? एल्युमिनियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। और 2 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई? वेलुथम्पी। हड्डियों को जोड़ता है कौन? स्नायु बंधन। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा इस्तेमाल होता है तो बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई यूनिट क्या है? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा और 1000 से भाग कर दीजिए तो 0.36 यूनिट या इकाई बोल सकते हैं। 5 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 5000 वाट। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? तो एड्रेनलाइन। 1971 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन सी कॉलेज शुरू की? तो संस्कृत। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।